Welcome back to Learn by Raul, and today we are going to discuss about what is software test life cycle. Software test life cycle is nothing but it is a step by step procedure to test any application. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी जब हम किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू टेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल. ओके. सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही पार्ट है. तो हम कुछ फेजेस के थ्रू इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियो अप टू एंड बिलीव मी यू विल गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल. सो हम कुछ फेजेस के थ्रू इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पहले रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं. ठीक है. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस मीन्स जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम एनालिसिस करते हैं. तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है जो कि जिसे हम बोलते हैं BID. BID इज़ नथिंग बट इट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन रहता है जिसमें सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदर रहती है. ठीक है. जब हमारे पास प्रॉपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनलाइज हो जाती है, तो हम उसके बाद टेस्ट प्लानिंग करते हैं. ठीक है. तो टेस्ट प्लानिंग में क्या है कि इट्स अ फ्यूचर टेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स इसमें एक तरह से प्लानिंग करते हैं कि हमें टेस्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लाइक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है. बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा बग्स या इशूज़ को निकालना है. देन और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है नहीं. तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रहता है प्लस स्कोप रहता है कि हमें क्या टेस्ट करना है क्या नहीं करना है, किस किस टाइप की टेस्टिंग हमें करना है. लाइक स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है. इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हम इसमें मेंशन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट प्लानिंग के अंडर करते हैं. जब हमारी प्लानिंग प्रॉपरली हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट केस क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट केस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. जब हमारे सारे टेस्ट केसेस जो हैं क्रिएट हो जाते हैं तो हम एक रिक्वायरमेंट ट्रेजेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि रिक्वायरमेंट ट्रेजेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है. तो रिक्वायरमेंट ट्रेजेबिलिटी मैट्रिक्स को हम इजीली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो हम उस और जो हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं उनको हम मैपिंग करते हैं कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट एक टेस्ट केसेस तो लिखा ही है ताकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा कोई सा भी टेस्ट केसेस मिस ना हो. राइट. जब हमारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली मैप्ड हो चुके हैं या रिव्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, बेसिकली रिव्यू जो रहता है हमारा सुपरवाइज़र या जो सीनियर टेस्टर्स रहते हैं वो रिव्यू करते हैं. ठीक है. देन रिव्यू होने के बाद ये फाइंडिंग रहती है कि हमारे जो सारे टेस्ट केसेस बन चुके हैं अब हम उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो एग्जीक्यूट करते जाते हैं. अगर हमें कोई भी डिफेक्ट या इशूज़ फाइंडिंग रहते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कम अंडर द डिफेक्ट ट्रैकिंग. तो जैसे ही हमें इशूज़ मिलते हैं हम डेवलपर्स को बताते हैं, डेवलपर उनको फिक्स करते हैं. देन अगेन वी टेस्टेड टू वेरीफाई दैट कि अब वो इशू नहीं रहा है और हमारी एप्लीकेशन है जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है. ओके. देन उसके बाद जब सारे जो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशंस हैं मतलब 100% 99% जो टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं, कोई भी ब्लॉकर्स नहीं है. ब्लॉकर्स इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कोई इशू तो नहीं है जो हमारी एप्लीकेशंस को चलने से रोक रहा है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है. तो एट द एंड में हम वो जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो हम क्लोज कर देते हैं. ठीक है. देन एट द एंड में हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट टू क्लाइंट जिसमें हम ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट में कि कितने टेस्ट केसेस हमने एग्जीक्यूट किए हैं, कितने इशूज़ हमें मिले हैं. राइट. एंड एट द एंड में हम एक रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग करते हैं. रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने क्या सही किया है, ठीक है, और क्या गलत किया है इस प्रोजेक्ट में. अगर हमने कुछ गलत किया है इस प्रोजेक्ट्स में
तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे और जो हमने सही किया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. So it is all about the software test life cycle, and if you like my video, please subscribe my channel, and if you have any type of doubt or query, you can comment below. Thank you.